नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन गुरु। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो विपिन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं 2025 का जो ये वर्ष है, ये कैसा रहेगा मीन लगन वालों के लिए गोचर के हिसाब से। सबसे पहले हम बात करेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, और जो ये वीडियो है मतलब कि जो ये 2025 का जो ये गोचर है, इसका फर्स्ट पार्ट है। अगर आपको सेकंड पार्ट देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जनवरी, फरवरी, मार्च। देखिए, आपका अगर मीन लगन है तो आप अपना काम पूरी शिद्दत के साथ करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे और मतलब वर्क हार्ड पूरा करेंगे आप इस साल के शुरुआती दौर में। लेकिन फिर भी लोगों को बिल्कुल नहीं लगेगा, लोग आपको यही कहेंगे कर क्या रहा है। चाहे आपके फैमिली वाले हो, चाहे आपके ऑफिस वाले हो, आसपास के जो लोग हो, वो आपको हल्के में लेंगे। लेकिन आप काम बहुत ज्यादा करेंगे, मेहनत करेंगे, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन लोग कहेंगे कि इसने किया ही क्या है। एक और नेगेटिव चीज क्या है, रिलेशनशिप में कोई ना कोई नया शापा पड़ता नजर आएगा। यानी कि कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा, ये वो रिलेशनशिप में आपको टॉक्सिक, आप टॉक्सिक हो गए हो, आपकी गर्लफ्रेंड टॉक्सिक हो गया, फिर आपको बॉयफ्रेंड टॉक्सिक हरकतें कर रहा है, या फिर कोई शक आप कर रहे हो या वो कर रहा है। मतलब कुछ ना कुछ दिक्कतें रहेंगी आपके रिलेशनशिप, जो टेंशन और स्ट्रेस का कारण बनता नजर आएगा। इस साल के शुरुआती दौर जो होगा ज्यादा सा बेहतर नहीं होगा, लेकिन एक पॉजिटिव चीज क्या है, चाहे कितना भी लॉस हो, कुछ भी हो, लेकिन चीजों को डैमेज कंट्रोल आप करते नजर आएंगे। आप अपनी बुद्धि के साथ, आप अपनी वाणी के साथ कुछ चीजें लालच के मतलब कि लालच होकर के, लालची बन करके, या फिर आपका दिमाग में लालच आ जाए और आप इन्वेस्टमेंट कर भी बैठे हैं तो मतलब कि आपको लॉस हो गया, तो उस लॉस की भरपाई कैसे करनी है, कुछ चीजें जो खराब हो गई हैं अपनी बुद्धि के बल पर, अपनी वाणी के बल पर कैसे ठीक करनी है, इन सब चीजों को आप भली भांति हैंडल कर लेंगे। ये एक पॉजिटिव है, क्योंकि चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, आप अपनी बुद्धि के बल पर, आप अपनी वाणी के बल पर चीजों को ठीक कर ले। अब हम बात करते हैं अप्रैल, मई, जून, ये कैसे रहने वाले। देखिए, इस टाइमिंग में आपको नजर लग सकती है या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर को डल कर सकती है, ऐसा देखने को मिल सकता। हो सकता है आपका चौराहे पर पैर आ जाए, या फिर कुछ भी छोटी मोटी नेगेटिव एनर्जी आपको मतलब छोटी मोटी तरीके से आहत कर सकती है। ज्यादा बड़ा नहीं, छोटी मोटी नजर लग जाए, नजर दोष आपको हो जाए, तो ये सब चीजें देखने को मिलेगी। पॉजिटिव क्या है, अगर आप जॉब करते हैं तो आपको जॉब में प्रमोशन मिल सकती है। इस टाइमिंग के दौरान आपको सफलता मिलेगी। अगर नौकरी की तलाश में तो आपको जॉब मिल सकती है। आपका जो बॉस है वो आपके सपोर्ट में खड़ा रहेगा। यानी कि आप जहां पर भी काम करते हो, जहां पे भी जॉब करते हो, वहां पर जो आपसे बड़े अधिकारी हैं वो आपके सहयोग में आकर के खड़े हो जाएंगे, चाहे आप फीमेल हैं चाहे मेल। इस टाइमिंग में लॉस और खर्चों का बोलबाला रहेगा। यानी कि बहुत ज्यादा ऐसा हो सकता है कि आप जरूरत से ज्यादा लोन ले ले, ईएमआई आपकी हो जाए, खर्चे बहुत ज्यादा हो जाए, लॉस और खर्चों का बोलबाला पूरा रहेगा, जो कि आपका स्ट्रेस का कारण बनेगा। अगर आप सिंगल हैं तो रिलेशनशिप में आपको बहुत सोच समझ करके आना चाहिए। इस वर्ष के शुरुआती दौर में अगर आपका मीन लगन है, बैड कंपनी को आपको टोटली छोड़ देना चाहिए। अगर आप बैड कंपनी में थे, ऐसा हो सकता है कि इस टाइमिंग के दौरान आप कोई नीच प्रवृत्ति की आपकी गर्लफ्रेंड बन जाए, या फिर नीच प्रवृत्ति का बॉयफ्रेंड बन जाए, जो कंपनी जिसकी अच्छी ना हो, और आगे चल के आपको रहे कि यार उसके साथ भी रिलेशनशिप में क्यों ही आए, टाइम ही वेस्ट हुआ और अच्छा एक्सपीरियंस भी नहीं रहा। तो इस वजह से जनवरी, फरवरी, मार्च अपनी कंपनी को सोच समझ करके मतलब कि देखें कि बैड कंपनी की तरफ आप ना जाएं और नीच लोगों से दूर रहें। समझ क्या है, नीच लोगों से दूरी बना करके रखें, नहीं तो आप हर्ट होंगे, दुखी होंगे, है ना। और इस चीज में होगा क्या कि आप इस टाइमिंग में कोई बिजनेस या इन्वेस्टमेंट से बचे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इस टाइमिंग के दौरान, इस साल के शुरुआती दौर की अगर मैं बात करूं तो आप ट्रैप में फंस सकते हो। यानी कि आपको कोई फ्रेंड बताए कि यार यहाँ बिजनेस में पैसे लगा दो तो मोटे हो जाएंगे, पैसे बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। होगा कुछ भी नहीं, पहले सुहाने सपने होंगे, उसके बाद फिर लॉस होगा, और फिर टेंशन, स्ट्रेस, और जिंदगी में जहां आप आगे होने चाहिए तो उससे पीछे आ जाएंगे। तो इसलिए मतलब कि कई जितना सुहाना सपना होता है कि भैया इतने पैसे लगा दो ये हो जाएगा, तो वो जो फंडा है उससे थोड़ा सा बच करके आपको चलना है अगर आपका मीन लगन है। देखिए, आसपास के लोग आपके खिलाफ राजनीति करेंगे, चाहे आप, अगर मैं बात करूं ऑफिस में हो, इवन मैं तो इतना कहूंगा कि फैमिली वाले भी आपके खिलाफ राजनीति कर सकते हैं। टेर मेर की स्थिति बन सकती है अगर आपका मीन लगन है।
और आपको बच के रहना चाहिए। रिलेशनशिप में भी इवन आपको बच के रहना चाहिए, वहां भी राजनीति हो सकती है आपके खिलाफ। यानी कि इस साल के शुरुआती दौर में आपको धोखों की बारिश आपके ऊपर हो सकती है, तो आपको सचेत रहना चाहिए। पॉलिटिक्स, राजनीति आपके खिलाफ हो सकती है। अगर आपका मीन लगन है, 2025 वर्ष के शुरुआती दौर में आपको बच के रहना होगा। देखिए, इस टाइम में आपको बेमतलब में किसी की भी राय नहीं लेनी चाहिए। अगर आप किसी की भी राय लेकर के बैठ जाएंगे तो आप खुद का ही नुकसान कराएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति का लाइफ को देखने का जो तरीका है वो अलग है। अब आप लाइफ को किस तरीके से हैंडल करते हैं, एक जॉब वाला व्यक्ति लाइफ को अलग पैटर्न के साथ देखता है और बिजनेसमैन अलग पैटर्न के साथ देखता है। तो आप किसी की भी राय ऐसे ही अगर आप ले लेंगे और उसके ऊपर आप फोकस कर लेंगे तो आप अपनी लाइफ में कुछ चीजें खराब कर सकते हैं। आपके फ्रेंड सर्कल में वृद्धि होगी। इस टाइम में क्या होगा कि आप चीजों को आवश्यकता से अधिक सीरियस लेने लगेंगे, यानी ओवर थिंकर आप बन जाएंगे। इस चक्कर में स्ट्रेस आपके पल्ले पड़ेगा और मतलब कि ऐसा होना भी चाहिए, हमें ओवर थिंकर होना चाहिए, लेकिन आवश्यकता से ज्यादा टेंशन और स्ट्रेस ही देता है। तो आप इस टाइम में बहुत ज्यादा ओवर थिंकर हो जाएंगे और स्ट्रेस और टेंशन आपके पल्ले पड़ने चाहिए और जिंदगी को जो एंजॉय करना चाहिए वो आप कर नहीं पाएंगे इस दौरान। और इस टाइम में क्या होगा कि आपकी बेमतलब में किसी के साथ बहस हो जाएगी, डिबेट हो जाएगी, यानी कि आप फिर बाद में सोचेंगे यार उस डिबेट में उलझने का कोई फायदा था नहीं और मैं बेमतलब ही उस डिबेट में कूद गया। शब्दों का गलत प्रयोग कर बैठेंगे और हो सकता है कि आप सोचेंगे यार बहस में कुछ ज्यादा ही बोल दिया, बोलना नहीं चाहिए। तो कुछ टाइम तक आपको टेंशन भी रहेगी कि यार बेमतलब में बहस की और उस व्यक्ति को ऐसा बोला ही क्यों मैंने। ये सब चीजें आप देखते नजर आएंगे। अगर आप फीमेल हैं तो इन लॉज के साथ मतभेद हो जाएंगे या फिर उनके साथ मतलब कोई न कोई नया मतलब के राजनीति का आप शिकार हो सकते हैं या फिर आपकी बातों को तोड़ा जाएगा, मरोड़ा जाएगा। अगर आप मेल हैं या फिर फीमेल ऐसे हैं कि आप अपने इन लॉज से दूर रहते हैं तो ऐसा देखने को मिलेगा, या तो इन लॉज के साथ मतभेद हो जाएंगे या फिर इन लॉज को कोई ना कोई प्रॉब्लम आड़े आ जाएगी और जिसके चलते आपको सहयोग करना कि इस टाइमिंग में आप बाहर तो परेशान होंगे ही, जो बिजनेस जो भी आप काम कर रहे हो, इसके साथ साथ रिलेशनशिप हो चाहे शादीशुदा जिंदगी, आपके पार्टनर आपको समझ नहीं पाएगा और कुछ न कुछ कमी रिलेशनशिप में जो नजदीकियां और रोमांटिक लम्हे होने चाहिए उसमें कुछ न कुछ कमी देखने को मिलेगी इस टाइमिंग के दौरान। अगर आपका मीन लगन है 2025 में। अब हम बात करते हैं अगर आपका मीन लगन है तो फिर आपको उपाय क्या करने चाहिए। देखिए, आपको पीपल के वृक्ष में पानी डालना चाहिए। अगर रिलेशनशिप में चल रही है प्रॉब्लम, दिक्कतें, तो आपको गाय को हरे रंग का चारा खिलाना चाहिए। इससे आपकी प्रॉब्लम बहुत बेहतर हो जाएगी, रिलेशनशिप में 4 चांद लग जाएंगे। शत्रु कर रहे हैं परेशान तो आपको कुत्तों को जम करके कुछ न कुछ कान खुलाना चाहिए, कम से कम 10 या 20 कुत्तों को डेली। और मान सम्मान में बन रही है कमी तो केसर का तिलक लगाएं और दोनों कानों में सोना आप धारण कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूं किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।